जो पत्नी का पतन ना होने दे वही पति है। आज पत्नी की रक्षा करने लगे, कहने लगे महाराज एक तो ये ब्याह का मंडप यहाँ पर सजा हुआ है, विवाह की वेला है, आपकी ये बहन है, एक ये स्त्री है और आप अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। आपको इससे भय नहीं, इसके पुत्र से भय है। मैं वचन देता हूं कि इसकी एक एक संतान आपको सौंप दूंगा। कंस जानता है कि वसुदेव जी अपनी बात के बिल्कुल सुदृढ़ है, पक्के हैं, तो कथा ज्ञान करवाती है। बंधुओं, कारागार में डाल दिया वसुदेव देवकी को, कारागार में रख दिया और 6 पुत्र हुए हैं वसुदेव देवकी के। बारी बारी एक एक पुत्र को बारंबार सौंपता रहा। 7वां जब गर्भ ठहरा उस समय योग माया को भगवान ने निर्देश दिया कि जाओ योग माया और जाकर के देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दो, रोहिणी के गर्भ में रख दो। योग माया ने भी कहा मैं क्यों कार्य करूं? बोले तुम्हारी कलिकाल में, कलयुग में तुम्हारी खूब पूजा होगी और कुलजा के रूप में तुम्हारी सारे लोग वंदना करेंगे। इसलिए जो ये कुलजा है ये योग माया ही है महाराज, जो कुलजा के रूप में घरों घरों गांव गांव मंदिरों मंदिरों में रहती है, प्रतिष्ठित रहती है। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई कालका कहेगा, कोई जालपा कहेगा, कोई नैना देवी कहेगा, कोई चिंतपूर्णी कहेगा। तुम्हारे अनेक अनेक मंदिर होंगे, ये मेरा वरदान है। योग माया गई और देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। चारों ओर भ्रांति फैल गई, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब जैसे ही महाराज 8वें गर्भ में भगवान स्वयं गर्भ में जैसे भगवान आए, सारे देवी देवता भी स्तुति गाने के लिए पहुंच गए गर्भ उस कारागार में। देवी की सुंदर आभा हो गई, मुखमंडल ही इतना सुंदर हो गया मानो करोड़ 1 करोड़ों सूर्य उदित हुए हो, इतना सुंदर स्वरूप हो गया मां देवकी का। कंस को भी विदित हो गया कि इस समय जो 8वां जो मेरा काल है वो जन्म लेने वाला है। सैनिकों से कह दिया भाई ध्यान रखना इसका, क्योंकि वो 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है। बोले जब भोजन करे आसीना यदि बैठे तो कन्हैया दिखाई दे, भुन जाना यदि भोजन करे तो कन्हैया दिखाई दे, दीवारों में कन्हैया दिखाई दे, कण कण में कन्हैया का दर्शन होने लगा कंस को। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने जब जीव को कण कण में भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाए तो समझना कि अब तरने का समय आने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी अवस्था हो गई महाराज इस कंस की भी। इसलिए कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं कि गर्भगत स्तुति की है भगवान की देवताओं ने। सत्यवतम सत्य, भगवान को सत्य नाम से पुकारा है और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूपी जो जिस सत्य के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जो सत्य सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे सत स्वरूप परमात्मा की शरणागति में हम सारे देवी देवता आए हैं। भगवान की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की, स्तुति करने के बाद चले गए महाराज देवता लोग। अब जैसे ही भाद्रपद मास आया, पहले तो दाऊ भैया जी का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। जैसे भादो का महीना आया, जिस भादो के महीने को हम बुरा महीना कहते हैं, काला महीना कहते हैं, उस भादो के महीने में ही देखिए गणेश जी का जन्म कब होता है? गणेश जी का जन्म भादो के महीने में, कन्हैया जी का जन्म भादो के महीने में, बलराम जी का जन्म भादो के महीने में, वामन भगवान का जन्म भादो के महीने में और राधा रानी जी का जन्म भादो के महीने में। भद्रम करोति विदधाति भाद्रपद, जो कल्याण करने वाला महीना है उसका नाम है भाद्रपद। जिसमें जिस महीने में इतने देवी देवता आते हो वो कैसे अभद्र हो सकता है? वो तो भाद्रपद हो सकता है, भद्र कल्याण करने वाला होता है। उस महीने में महाराज जैसे भादो का महीना आया, सारे संत महात्मा भी अब गदगद हो गए, आनंदित हो गए। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन और 12 बजे रात्रि के ठीक 12 बजे रात्रि के समय ही कमल दल खिलने शुरू हो गए, पक्षों की चहचहाट शुरू हो गई। कारागार में ही भगवान, ऐसी माया भगवान की सारे सैनिक शयन कर रहे हैं और देवकी के गर्भ से भगवान का मंगलमय प्राकट्य रात्रि के ठीक 12 बजे हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।